आज हम लोग देखेंगे ऑटोमेटा का यूनिट 2। ये जो यूनिट है वो मेनली CFG पे बेस्ड है और इस पे ना CFG के बेस्ड ही 2 4 5 टॉपिक है न्यूमेरिकल के, वही इंपॉर्टेंट है, उसी में से एग्ज़ाम में भी आएगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में तो जो थ्योरी है ये सब जितना है ना वो थ्योरी है, और जैसे कि हम लोग का ओपन बुक टेस्ट है तो इसमें तो थ्योरी का कोई चांस नहीं है आने का। तो वैसे बस ये नॉर्मल थ्योरी है कि हम लोग ग्रामर किसको कहते हैं, रेगुलर ग्रामर किसको कहते हैं, फॉर्मल डिफिनीसन ग्रामर का क्या होता है, और ये फॉर्मल डिफिनीसन में टर्मिनल और नॉन टर्मिनल क्या है, वो सब जो है ना सिर्फ इसका थ्योरी का पोर्शन है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो है ना जैसे कि प्रोडक्शन रूल, इसमें ना हम लोग के पास अगर ये है, इसमें अगर हम लोग को बोलेगा ना कि हम लोग के पास टप्पल बताना है कि टर्मिनल कौन है नॉन टर्मिनल कौन है, ये सब अगर हम लोग को बताना है तो कोई भी अगर जो हम लोग के पास रूल होता है ना, जैसे कि ये है, कोई भी अगर एक ये रूल है A टेंस टू A, इसमें जो ये जो बिग ए है ना, ये जो बिग ए है वो हमारे पास क्या होता है, ये होता है नॉन टर्मिनल, और जो इस साइड जो होता है ना वो मेनली हम लोग के पास नॉन टर्मिनल होता है। इसमें अगर हम लोग के पास जो बिग ए है जो कैपिटल में रहेगा वो नॉन टर्मिनल, और जो स्मॉल लेटर में है ये होगा हमारा टर्मिनल। तो ये जो है ना 2 टर्म हम लोग यूज़ करेंगे नॉर्मली सब जगह CFG में। तो ये हम लोग को मालूम होना चाहिए कि नॉन टर्मिनल कौन सा है और टर्मिनल कौन सा है। कभी कभी क्वेश्चन में ना जैसे कि ओपन बुक टेस्ट ही है, तो जैसे कि CT के ही क्वेश्चन में ना तुम्हें ये बोल दिया गया होगा कि नॉन टर्मिनल बताओ कि कौन कौन है, या फिर टर्मिनल बताओ कि कौन कौन है। तो वो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि नॉन टर्मिनल कौन सा है और टर्मिनल कौन सा है। तो वो हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि नॉन टर्मिनल कौन है और टर्मिनल कौन सा है। तो ये था समझो नॉर्मल कि हम लोग के पास नॉन टर्मिनल और टर्मिनल का। अब बाकी ना रेगुलर ग्रामर और CFG में डिफरेंस क्या था, यहाँ पे ये टाइप 4 लिखा, ये नहीं होगा, टाइप 3 और ये टाइप 2। तो रेगुलर ग्रामर जो है वो टाइप 2 के अंदर में मतलब टाइप 3 के अंदर में आता है, और CFG जो है वो टाइप 2 के अंदर में आता है। अब रेगुलर ग्रामर को ही हम लोग रेगुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं और उससे फिनाइट ऑटोमेटा आता है। और CFG के अंदर में CFG का फुल फॉर्म है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जिसके अंदर में पुश डाउन ऑटोमेटा आता है। और ये जो है A⁴ B⁴ M पुश डाउन ऑटोमेटा में जो टर्म आता है वो अगर कंपैरिजन वाले जो टर्म होते थे, मतलब जो रेगुलर एक्सप्रेशन में कंपैरिजन होता था, तो वो हम लोग फिनाइट ऑटोमेटा के जरिए उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते थे, तो उसी को हम लोग ओवरकम करने के लिए पुश डाउन ऑटोमेटा आया था। तो ये जो पुश डाउन ऑटोमेटा है ये CFG का ही पार्ट है बेसिकली, मतलब CFG के अंदर में ही आता है। तब वही जो इसके बाद जो है ना वो है CFG का इंट्रो। तो CFG में हम लोग के पास ये डिफिनीसन है बेसिकली, और इसके बाद जो है ना क्वेश्चन जैसे कि ये है, इस क्वेश्चन में ना तुमको बोला है ना कि नॉन टर्मिनल और टर्मिनल जो है ना वो बताने के लिए, ये जितने भी क्वेश्चन है ना इसमें ये नॉन टर्मिनल और टर्मिनल तुम्हें बताने हैं। तो अब ये है ना S टेंस टू A भी है, A टेंस टू A है, B टेंस टू B है। इसमें ना जितने भी कैपिटल हैं वो सब जो है वो नॉन टर्मिनल में आएंगे, और जो स्मॉल लेटर में है वो टर्मिनल के अंदर में आएंगे। तो S टेंस टू A B ये तीनों कैपिटल में है, तो SAB तो वो तो नॉन टर्मिनल में आएगा ही। अब बाकी ये A टेंस टू A, तो A ऑलरेडी इंक्लूडेड है नॉन टर्मिनल में, B जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है नॉन टर्मिनल में। ये जो दो थे ये दो क्या होंगे, तो ये टर्मिनल के अंदर में आएंगे। सेम इस क्वेश्चन में भी S टेंस टू A है और A टेंस टू A है। इसमें हम लोग के पास जो S है वो हमारे पास नॉन टर्मिनल में जाएगा, A जो है वो नॉन टर्मिनल में जाएगा, ये जो A है वो टर्मिनल के अंदर में जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे ही बस बेसिकली हम लोग के पास जो है ना दो हम लोग के पास, मतलब इसमें हम लोग को सॉल्व करने में अगर एग्ज़ाम में अगर आएगा तो ये बोल सकता है कि नॉन टर्मिनल बताओ और टर्मिनल बताओ, ये जो है ना हम लोग डायरेक्ट एक क्वेश्चन ही बन सकता है इस पर। तो ये था समझो। अब जो है ना CFG को हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो CFG जो कंस्ट्रक्ट करने का होगा ना उसमें CFG पे अलग अलग सबका आंसर अलग होगा। जैसे कि अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि इस तरीके से करें, कोई ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई दूसरे तरीके से सोच के दूसरा सॉल्यूशन निकाल ले। तो CFG का जो कंस्ट्रक्शन है इसमें आंसर सेम नहीं होगा, तुम चाहो तो अपने तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल सा ही अगर हम लें, सिंपल सा अगर हम लोग लें जैसे कि O⁴n और 1⁴n, इसका ही अगर हम लोग लें तो इसको इसको जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें या फिर और एग्ज़ाम्पल अगर ले लें और इसमें अगर हम ये भी डाल दें कि लास्ट में एक O डाल दें, ये भी अगर डाल दें, तो इसमें ना अलग तरीके से हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि S टेंस टू है, हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग से इसको ले सकते हैं, इसको अलग से ले सकते हैं, इसको अलग से ले सकते हैं।
वैसे तो ये दोनों सेम है, तो सेम भी चाहो तो ले सकते हो। वैसे अगर अलग से भी लेंगे ना तो भी ये आंसर सेम ही आए, मतलब वो आंसर गलत नहीं होगा। तो हम लोग जो है ना ऐसा बस कंसीडर करते हैं जिससे ना सबसे कम में आ जाए। मतलब बेसिकली इसमें ना कोई भी कंस्ट्रक्ट करो, तुम्हारा आंसर सही आना चाहिए। मतलब जो तुम कंस्ट्रक्ट करोगे ना उस कंस्ट्रक्शन के रूल जो होगा, वो जो रूल है वो इस स्ट्रिंग के लिए वैलिड होना चाहिए हर बार। तो बस हम लोग के पास अगर वैलिड हो रहा है तो वो हमारा कंस्ट्रक्शन सही है। तो ये कंस्ट्रक्ट CFG का जो क्वेश्चन है ना, इसमें हम लोग के पास आंसर ऐसा नहीं है कि आंसर ये है तो यही सही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। भले ही इस क्वेश्चन में तो ये तो छोटा क्वेश्चन था, तो इसमें हम लोग के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो इस क्वेश्चन के लिए मान सकते हैं। लेकिन वैसे नॉर्मली जो है ना हम लोग के पास आंसर जो है ना चेंज हो सकता है। तो अब जैसे कि कंस्ट्रक्ट, इसमें हम लोग के पास क्वेश्चन क्या था, तो कंस्ट्रक्ट CFG फॉर द लैंग्वेज हैविंग एनी नंबर ऑफ एज ओवर द स्ट्रिंग जेड। मतलब स्ट्रिंग जो है ना ए के टर्म में ना एनी नंबर ऑफ ए को ये एक्सेप्ट करे। तो एनी नंबर ऑफ ए का मतलब क्या कि ए जो है वो 0 टाइम भी हो सकता है, 1 टाइम भी हो सकता है, 2 टाइम भी हो सकता है, 3 टाइम भी हो सकता है, मतलब एनी नंबर भी हो सकता है। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, तो ए स्टार इसका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। ए स्टार का मतलब क्या है, इस स्टार का लगने से मतलब क्या होता है कि इसमें हम लोग के पास 0 भी आया, 1 भी आया, 2 भी आया, 3 भी आया और डॉट 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 कितना भी हो सकता है। तो इस ए स्टार का हम लोग को बनाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एस से कोई अगर एक स्टार्ट सिंबल है, एस से ही हम लोग ये जो एस है ये स्टार्ट सिंबल को डोनेट करता है। हम लोग नॉर्मली एस से बनाते हैं स्टार्ट करके। तो एस टेंस टू अगर हम लोग करें तो इसमें हम लोग के पास क्या है, हम लोग को बस एक ए का बनाना है। ए जो है ना एनी नंबर ऑफ ए का, तो इसमें हम लोग ए लिख के और बाकी एस लिख सकते हैं। मतलब ये जो है ना ये क्या होगा, एक तरह से रिपीटिशन हो गया। मतलब कि एस टेंस टू जो है ना वो ए एस का मतलब क्या कि ये ए एस ना अगर हम लोग के पास अगर स्ट्रिंग जनरेट करना चाहें तो ये ए एस में ए लिख के फिर अगला एस में ना हम लोग एप्सिलॉन लिख के एप्सिलॉन लिख के ये बस एक ए बनेगा। फिर क्या कर सकते हैं, इसको ये इसी ए एस को ना हम लोग दोबारा लिख के इसको हम लोग कर सकते थे ए एस। इस एस में हम लोग फिर से ये ए एस डाले, फिर इस ए में ए एस डाले, ये जो एस था इस एस से हम लोग ये डाले। ऐसे करके ना सॉल्व करके हम लोग एनी नंबर ऑफ ए बना सकते हैं। इसमें हम लोग जो है ना एनी नंबर ऑफ ए बना सकते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या था, इसके लिए हम लोग के पास कोई एक स्टॉप करने का कि उसको रोकने का कोई कंडीशन होना चाहिए। तो एस टेंस टू ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन क्या करता है, इसको रोकता है। मतलब अगर जहाँ भी इसको रोकना होगा ना वो एप्सिलॉन यूज़ कर लेगा और रोक जाएगा। जैसे कि इसमें ना 3 ए के बाद अगर हमें रुकना होगा, 3 ए का अगर निकालना होता तो सबसे पहले तो ए एस होता, इस एस से हम लोग के पास ए एस हो गया। फिर उसके बाद ये दोनों जो है ना इससे हम लोग के पास क्या हो गया, इस एस से इस वाले एस से हम लोग के पास 3 ए और एस बच गया। अब इस ए में इस एस में ना अगर हम लोग अगर एप्सिलॉन डाल दें, अगर एप्सिलॉन डालें तो क्या होगा, तो बस 3 ए बचेगा। एप्सिलॉन क्या करता है, तो कोई भी नंबर में अगर हम लोग एप्सिलॉन से करते हैं तो वही नंबर जो है ना वही नंबर हम लोग को मिल जाता है। तो अगर ए है, इस ए में अगर हम लोग एप्सिलॉन अगर ऐड करते तो वो बस यही देगा। तो ये हम लोग के पास था, समझो कंस्ट्रक्ट CFG ओवर द स्ट्रिंग। इसका मतलब हम लोग के पास जो है ना ए स्टार का हम लोग के पास ये CFG हुआ। अब ऐसे ही जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अलग अलग एक्सप्रेशन है उसके लिए हम लोग CFG देखेंगे कि कैसे बनता है। तो हम लोग के पास अगर रेगुलर एक्सप्रेशन अगर गिवन है तो उसके लिए बनाना बहुत आसान है। तुम चाहो ना तो इसमें कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि ये है ना इसी क्वेश्चन में देखो कि इसमें हम लोग के पास क्या है, a + b स्टार AB और a + b स्टार, ये क्वेश्चन था। इसमें ना हम लोग क्या करो, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ना इस पूरे को अगर हम लोग चाहें तो a मान सकते हैं। तो ये भी जो है वो a ही है और ये जो है ना वो क्या है, वो b है। अगर हम लोग ऐसे माने तो हम लोग ऐसे जाएंगे ना तो इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, S टेंस टू ABA और इस ABA में A क्या है, A जो है वो है A + b स्टार। A + b स्टार का मतलब क्या, या तो A होगा या फिर A या फिर B। ये कितना नंबर ऑफ टाइम्स भी हो सकता है, एनी नंबर्स ऑफ टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम हो सकता है, एनी नंबर ऑफ टाइम A और B हो सकता है। तो ये A का में वैल्यू क्या आएगा, A में आएगा A या फिर B या फिर एप्सिलॉन, क्योंकि एनी नंबर ऑफ टाइम्स है। एनी नंबर ऑफ टाइम्स में ये 0 बार भी हो सकता है। अगर ये स्टार नहीं होता, अगर ये समझो मान लो कि A + B प्लस होता, प्लस होने का मतलब क्या है कि इसमें ना एप्सिलॉन जो केस है वो नहीं आएगा। कम से कम एक तो होगा, 1 होगा, कम से कम एक बार जो है ना या तो A हो या फिर B होगा ही।
तब इसके में हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो अगर ऐसा रहता ना तो a टेंस टू हम लोग क्या करते हैं a और b, और इसमें अगर कोई भी वैल्यू जो है ना हम लोग इसमें क्या करते हैं ए बी, और इसमें हम लोग कोई भी डाल सकते हैं ए बी ए। यहाँ पे भी ये जो है ना ये फुलफिल नहीं है, ये ए है और ये बी ए है, ये हम लोग के पास करते हैं। और इसमें ना एप्सिलॉन की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें जो है ना हम लोग ये यूज़ कर सकते थे कि इसमें कम से कम एक ए और एक बी तो रहेगा ही, एक ए और एक बी जो है ना वो रहेगा ही, ताकि मतलब इसमें ना कोई एप्सिलॉन हम लोग नहीं लगाएंगे, एप्सिलॉन इसमें हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, बाकी कोई एक ए और कोई एक बी होगा ही। इसमें भी चाहो तो ए बी लिख सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है ना रिपीट हो सकता है, मतलब कितना बार भी ये जो है ना रिपीट कर सकता है। तो वही चीज़ हम लोग करें, वही चीज़ हम लोग इसमें भी किए हैं। तो इसमें हम लोग की क्या किए हैं, तो इसमें देखो एस टेंस टू ए बी और ए किए हैं। अब इसमें से ना हम लोग चाहें तो बस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस टेंस टू ए बी, इसको हम लोग ने अलग से एक बी बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी। जैसे कि है ना इसमें अगर हम क्या किए थे, इसमें हम लोग बी एक अलग से बना लिए थे, तो इसमें अगर हम लोग को लिखना होता तो क्या लिखते, बी टेंस टू ए बी, ये भी तुम्हें लिखना पड़ता। तो इसका ये तो आंसर तो सही है कि हाँ ये भी आंसर सही होगा, लेकिन हम लोग इसमें जो है ना ये भी आंसर सही है, मतलब ये जैसे कि कंस्ट्रक्शन जो बोले थे ना कि कंस्ट्रक्शन में कितना भी आंसर सही हो सकता है, मतलब सब अपना अलग अप्रोच से करेगा। तुम अगर अलग अप्रोच से कर रहे हो तो तुम्हें अलग आंसर आएगा, हम अलग से किए हैं तो मेरा अलग आंसर आएगा। ये सबका अपना अपना सोच है कि क्या कैसे करके आंसर लाना है, मतलब कैसे भी आंसर लाओगे तो मतलब ये आंसर से जो ना ये वेरीफाई होना चाहिए, तो बस वो हो रहा है। तो ये हम लोग के पास ये स्ट्रिंग बन के आएगा। तो ये हो गया समझो फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही हम लोग के पास WWR है। WWR का मतलब क्या कि मतलब जो स्ट्रिंग हम लोग स्टार्टिंग में है वही स्ट्रिंग जो है ना रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे हो, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग के पास होता है ASA और S टेंस टू BSB। ये जो है ना बेसिकली ये इसी तरीके का स्ट्रिंग होगा ना कि ये जो है ये जो होता है ना इसमें क्या होता है कि A जो है ना सेम होता है, फिर B जो है ना सेम होता है। हम लोग जो है ना ये हम लोग यूनिट 4 का जो वीडियो है उसमें भी बताएं कि उसमें हम लोग के पास जो होता है जो भी WWR होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग और लास्ट सिंबल ना वो सेम होता है। तो इसी लॉजिक का हम लोग यूज़ किए S टेंस टू ASA। ये S में ना अब कुछ भी फिल कर सकते हैं, तो इसीलिए S में अगर हम लोग के पास ये B भी हो सकता था कि ये B हो तो BSB भी करेंगे। अब S टेंस टू, अब जो है ना इस S में ना कुछ नहीं भी हो सकता है कि इसमें कुछ ना हो, तो इसमें अगर हम लोग कुछ ना हो तो इसके लिए हम लोग एम्प्टी सिंबल लगाते हैं। तो वही चीज़ हम लोग किया, मतलब एप्सिलॉन सिंबल। तो एप्सिलॉन सिंबल तो ASA और S टेंस टू BSB और S टेंस टू एप्सिलॉन, ये इसका हो गया। अगर इसी में ना अगर ये एप्सिलॉन ना हो के अगर ये WCWR होता, मतलब ये तो WWR था इसीलिए हम लोग एप्सिलॉन यूज़ किए। अगर WCRR है तो सेम आंसर होगा, बस क्या हो जाएगा S टेंस टू एप्सिलॉन की जगह पे C हो जाएगा। तो वही चीज़ देखो कि यही चीज़ की है, S टेंस टू C हो गया। तो ये हम लोग के पास इस तरीके से मतलब कंस्ट्रक्ट जो है ना हम लोग खुद से लॉजिक लगा के कैसे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में ही देखो AB है, ये पूरा है और ये है, तो इसमें हम क्या किए, इस पूरे को A मान लिए हैं, इस पूरे को B मान लिए, बाकी सबको सेम रहने दिए हैं। और अब इसमें ना A का वैल्यू है, A का वैल्यू के लिए हम लोग क्या किए, तो इस वैल्यू को ही हम लोग A के साथ पूरा मल्टीप्लाई किए। जैसे कि है ना नॉर्मली हम लोग करते क्या है, जो भी प्रोडक्शन रूल होता है ना, जैसे कि अगर है कोई पावर ऑफ n है ना, जैसे कि A टू द पावर n है, इसका अगर हम लोग के पास प्रोडक्शन रूल अगर लिखना होता है ना, तो जैसे कि अगर ये A टेंस टू है, मतलब A का अगर हम लोग इसको अगर हम लोग A एज्यूम कर रहे हैं, तो इसको अगर हम लोग जो प्रोडक्शन रूल लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, A टेंस टू AA, ये हम लोग के पास होता है। तो ये हम लोग AA का मतलब क्या है कि ये A जो है ना कितना नंबर ऑफ टाइम्स भी इसमें भी हम लोग AA डाले तो फिर से ये 2 बार A हो गया, फिर ये A इसमें भी हम लोग AA डाले तो ये 3 टाइम्स हो गया। ये जो जैसे ही पावर ऑफ n होता है ना उस पूरे का हम लोग जो है ना क्या करते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो नॉन टर्मिनल है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके साथ हम लोग कर रहे हैं, तो ये जो है ना n टाइम्स इसमें रिपीट कर सकते हैं। और ये एम्प्टी भी हो सकता है, यहाँ पे ये होगा कि n जो है ना इसमें n इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन गिवन होगा। तो अगर ये कंडीशन गिवन है मतलब ये अगर एम्प्टी भी हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग इसमें एप्सिलॉन लगाए। सेम चीज़ हम लोग इसके साथ भी किए हैं। ये जो है ना B हम लोग जिसको एज्यूम किए थे इसी B को हम लोग फिर सेम इसके साथ भी किए हैं। BA है और बाकी B है और एप्सिलॉन है। ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन को भी चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें तो हम लोग के पास जो है ना दो ऑप्शन है, इसको हम लोग 1 मान सकते हैं, इसको हम लोग 2 मान सकते हैं, मतलब A और B
ए और बी दोनों मान सकते हैं, तब जाके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो। इसमें ना दोनों सही है, मतलब कितने भी आंसर ना सही हो सकते हैं, सबका अपना लॉजिक है, सब अपने लॉजिक से। तो बाकी ये भी क्वेश्चन है वो उसी तरीके से सॉल्व होगा। तुम्हें लॉजिक मालूम होना चाहिए कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब जो है ना नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ग्रामर। तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ ग्रामर है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 0 जो है वो ट्यूरिंग मशीन होता है, टाइप 1 जो होता है लीनियर बाउंड ऑटोमेटा होता है, और टाइप 2 जो है वो पुश डाउन ऑटोमेटा या फिर CFG इसके अंदर में ही आता है। टाइप 3 मतलब फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा, जो हम लोग यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं। यूनिट 1 का जो टॉपिक है ना वो पूरा फिनाइट ऑटोमेटा का, वो पूरा टाइप 3 में आता है। तो टाइप 3 में बेसिकली हम लोग के पास जो प्रोडक्शन रूल होता है वो किस फॉर्म में होता है, S टेंड्स टू ASA, मतलब एक नॉन टर्मिनल होता है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है ना कि कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, इसमें हम लोग के पास यही पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। टाइप 2 में क्या होगा, तो AB जो है अगर टेंस टू है, A टेंस टू B है, तो इसमें ना A जो है वो क्या करेगा, एक ही नॉन टर्मिनल होगा। A जो है ना इस साइड का जो लेफ्ट हैंड साइड का जो सिंबल है ना नॉन टर्मिनल, वो बस एक ही नॉन टर्मिनल होगा। बाकी B साइड में ना इसमें हम लोग के पास कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है। पिछले में क्या था कि कोई भी स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पे नहीं हो सकता था, इस साइड में कोई भी स्ट्रिंग नहीं हो सकता था। इसमें हम लोग के पास कोई पार्टिकुलर स्ट्रिंग ही होता है, लेकिन इसमें हम लोग के पास क्या है, कोई भी स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट करेगा। इसी का एग्जाम्पल कुछ है। अब जैसे कि ना टाइप 1 है, टाइप 1 में क्या होगा, तो A टेंड्स टू B तो रहेगा ही। अब जो है ना ये A जो है वो कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, और B जो है वो भी कोई स्ट्रिंग हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें ना ये जो एज लॉन्ग एज और लॉन्गर देन A, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि या तो वो स्ट्रिंग जो है ना A के इक्वल साइज का हो या फिर उससे बड़ा हो। ये जो B स्ट्रिंग है ना ये या तो A के इक्वल हो या फिर A से ज़्यादा बड़ा हो, तो तभी ये टाइप 1 में आएगा। अगर ये ऐसा नहीं है तो मतलब सबसे लास्ट जो टाइप 0, ये टाइप 0 मतलब सब कुछ एक्सेप्ट करता है। ये क्या करता है, एनी स्ट्रिंग A में भी, एनी स्ट्रिंग B में भी, तो ये टाइप 0 में आ गया। तो बेसिकली हम लोग के पास जो अगर हम लोग सबसेट ग्राफ बनाए ना, तो सबसेट क्या होगा, जो फिनाइट ऑटोमेटा है सबसे अंदर, उसके आगे जो है सब CFG, उसके आगे लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, और उसके आगे ट्यूरिंग मशीन जो टाइप 0। टाइप 0 के अंदर में ना सब कुछ आ गया, टाइप 0 के अंदर में सब कुछ हम लोग के पास कवर होगा। टाइप 1 में हम लोग के पास CFG, FA, LBA सब कवर्ड होगा, और टाइप 2 है उसमें हम लोग के पास CFG, फिनाइट ऑटोमेटा सब कवर है। टाइप 3 में बस फिनाइट ऑटोमेटा है। तो ये हम लोग के पास बेसिकली सबसेट ग्राफ, मतलब सबसेट का ये मतलब जो सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं वो है। अब जो है ना एम्बिगुअस ग्रामर, हम लोग के पास ना एक क्वेश्चन आ सकता है ना कि ये प्रूफ करने कि ये जो स्ट्रिंग का जो प्रोडक्शन रूल तुम्हें गिवन है वो एम्बिगुअस है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए ना 3 चीज़ हम लोग देखते हैं कि अगर बेसिकली अगर हम लोग को ये प्रूफ करना है ना, तो सबसे सिंपल तरीका है कि हम लोग पास ट्री बनाएंगे। अगर 2 पास ट्री बन रहा है, मोर देन 1 पास ट्री, मतलब 2 पास ट्री अगर बन रहा है तो वो ग्रामर जो है वो क्या होगा, वो एम्बिगुअस होगा। तो उसी के लिए हम लोग जैसे कि मोर देन 1 पास ट्री है ना, तो ये पास ट्री अब बेसिकली होता क्या है, तो पास ट्री के लिए हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो है ना ट्री बनाते हैं, और वो किस तरीके से बनाते हैं वो देखो। एग्जाम्पल एक दिया है, जैसे कि S टेंस टू AS है, /SA/A। इसमें ना हम लोग को ये चेक करना है कि ये एम्बिगुअस है या नहीं है। इसमें हम लोग एम्बिग्यूटी चेक कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कोई भी एक स्ट्रिंग ले लेंगे। कोई भी एक स्ट्रिंग ने हम रैंडम सा इसमें सॉल्यूशन में क्या किए, रैंडम सा कोई भी स्ट्रिंग ले लिए, A 4A का हम लोग एक स्ट्रिंग लिए। अब इसके लिए ना पास ट्री ड्रॉ करेंगे। पास ट्री ड्रॉ करने में ना पहला जो पास ट्री ड्रॉ किए हैं इसमें हम लोग क्या किए हैं, SA को लिए हैं। पहला जो पास ट्री है ना, जैसे कि ये था, हम लोग के पास प्रोडक्शन रूल क्या है, प्रोडक्शन रूल है AS/SA, यही है ना प्रोडक्शन रूल। तो इसी प्रोडक्शन रूल में ना हम लोग के पास पास ट्री ड्रॉ करना है। तो पास ट्री ड्रॉ करने के लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट तो S करेंगे, जो रूट होगा ना वो तो S होगा ही। अब बाकी जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है ना कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि ये है, हम लोग पहले अगर इसको ले रहे हैं, पहले इसको ले रहे हैं तो इस तरफ S, इस तरफ A। अब ये जो फिर से S है, इस S में भी अगर हम लोग चाहें ना तो कोई भी ले लो, मतलब तुम्हें बस 4, हम लोग ड्रॉ किसका कर रहे हैं, 4A का, 4A का ड्रॉ कर रहे हैं। तो 4A के लिए हम लोग के पास क्या होगा, अब इसमें हम लोग एक A मिल चुका है। अब बाकी हम लोग फिर से करेंगे, इसमें हम लोग के पास क्या होगा, इसमें चाहो तो तुम यहाँ पे भी A डाल दो, यहाँ S डाल दो, मतलब कैसे भी तुम ये जो रूल है ना, ये रूल कहीं से भी कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हो। तो इस वाला अगर इस S में ना हम लोग क्या किए, इसका हम लोग ले लिए AS का। अब ये जो फिर से S आया, इस S में हम लोग क्या किए, तो इस S में हम जो है ना कोई भी एक रैंडम सा AS ले लिए।
अब इस एस में हम लोग क्या किए, बस एक ए ले लिए, एस में एक अकेला ए भी है तो ये ए भी ले लिए, तो हम लोग के पास ये ट्री बना। इसमें हम लोग के पास कितने ए है, 1 2 3 4, ये जो 4 रूट नोड है ना, 4 रूट नोड मतलब लीफ नोड जो है यही हम लोग के स्ट्रिंग बना के दे रहे हैं। ये 4 है, यही हम लोग के पास स्ट्रिंग बनाना था, यही हम लोग के पास स्ट्रिंग बन गया। ये था एक तरीका। अब इसी तरीके में ना अगर एस है, हम लोग क्या किए थे, एस में ना पहला बार में क्या किए थे, इस वाले को लिए थे, एस को ए को। अगर इसी में अगर हम लोग क्या करें, उल्टा अगर ले लें, इसमें हम लोग पहले इसको ले लें, तो पहले इसको ले लिए, उसके बाद फिर से अगर हम लोग जाएं, इसमें हम लोग के पास कोई भी वैल्यू ले लो, ए एस ही ले लो, तो ये हो गया। फिर इसमें से भी हम लोग ए एस ले लिए, इसमें ए ले लिए, तो इसमें हम लोग के पास ये ऐसा ट्री बना, ये हम लोग के पास ऐसा ट्री बना। अब ये दोनों ट्री जो है ना अलग है, ये दोनों ट्री जो है अलग है, तो 2 पास ट्री बन गए, 2 पास ट्री बने, तो इसीलिए क्या होगा, ये एम्बिगुअस होगा। 2 एम्बिगुअस प्रूफ करने के लिए ना हम लोग सिंपली 2 पास ट्री अगर बन रहा है तो हम लोग उसको एम्बिगुअस बना सकते हैं, उसको हम लोग एम्बिगुअस मान सकते हैं। तो ये हम लोग के पास था। और ऐसे ही जो है ना, अब जैसे कि पास ट्री है, पास ट्री पे तुम्हें क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ये स्ट्रिंग को ना यील्ड करके दिखाओ। जैसे कि KTR का ही जो है ना, CT का जो CT2 का जो पेपर था, उसमें हम लोग को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब यील्ड करना था, स्ट्रिंग को यील्ड करना था। क्वेश्चन जो है ना, मतलब इफ एल्स के ही फॉर्म में गिवन था, इफ एल्स करके उसको यील्ड करना था। तो वो क्वेश्चन भी जो है ना, हम लोग ये पास ट्री अगर आता है तो उसके जरिए ना हम लोग आराम से उसको यील्ड कर सकते हैं। तो वैसे तो वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से यील्ड करना था, वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वो भी हम लोग आगे देखेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से उसको हम लोग कैसे यील्ड करते हैं, तो हम लोग उसको देखेंगे भी। और बाकी अब जो है ना, इसमें हम लोग अब जो है ना, मतलब अगर पास ट्री से करना है तो वो ज़्यादा इजीली आराम से हो जाता है। मतलब पास ट्री में बस तुम्हें ट्री बनाना है। ये था समझो पास ट्री का। अब जैसे कि है ना, इसमें हम लोग के पास क्या होगा, एप्सिलॉन भी जो है ना पार्ट हो सकता है पास ट्री का। पास ट्री के अंदर में ना हम लोग s टेंस टू अगर एप्सिलॉन करें तो ये एप्सिलॉन जो है ना लीफ नोड, बेसिकली जो लीफ नोड है ना, लीफ नोड में हम लोग के पास क्या होता है, मेनली बस स्ट्रिंग होता था। लेकिन ये एप्सिलॉन जो है ना, ये एप्सिलॉन भी काउंट हो सकता है, क्योंकि एप्सिलॉन में ना, एप्सिलॉन तो कुछ नहीं है ना, एप्सिलॉन से अगर हम लोग कुछ भी करेंगे, जैसे कि ए एप्सिलॉन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डायरेक्ट मतलब ए ही है, बस ए ही है ना, तो इसीलिए एप्सिलॉन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हम लोग एप्सिलॉन को भी पार्ट बना सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता एप्सिलॉन से। अब जो है ना, ये जो क्वेश्चन है ये पास ट्री पे क्वेश्चन है, ये तुम्हें प्रोडक्शन रूल गिवन है, इससे बोला है ना कि ये बनाओ, ये बनाने को बोला है। तो जैसे कि ना s टेंस टू है, हम लोग के पास है, जैसे कि s टेंस टू, हम लोग इसमें s टेंस टू गिवन है xx, फिर s टेंस टू गिवन है xxx स्लैश x bx और स्लैश xb और a। ये जो है ना हम लोग के पास ये गिवन है। अब इसमें ना हम लोग को यील्ड क्या करना है, हम लोग को यील्ड करना है b a, ये हम लोग को यील्ड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ना बेसिकली कैसे भी कर सकते हैं, चाहो तो तुम पहले इसको ले लो या उसको ले लो। हम जैसे कि ना इसमें हम लोग पहले एक को ही ले रहे हैं, तो इसमें हम लोग के पास क्या होगा, अच्छा ये x नहीं है, ये x है। तो स्टार्टिंग में तो हम लोग के पास क्या होगा, स्टार्टिंग में ना, स्टार्ट में बस एक ही है, तो हम लोग के पास बस यही एक ऑप्शन है। स्टार्ट में तो तुम्हें बस एक यही ऑप्शन है, तो x और x ये तुम्हें लेना ही है। अब जो है ना, तुम इसमें से किसी को भी एक्सपेंड कर सकते हो। आगे जो है ना, हम लोग इसको अगर एक्सपेंड करें तो इसको भी x बना सकते हैं। मतलब अगर हम लोग ले रहे हैं, इसको हम लोग ये लेने के बाद क्या किए, x बना दिए। अब जो है ना x बना दिए, हम लोग के पास करना क्या है, यील्ड b है। तो हम लोग के पास क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग b और फिर bx और b और यहाँ x होगा, ऐसे कर सकते हैं। और फिर इस x में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, bx, और बाकी हम लोग के पास क्या होगा, इस x में a कर सकते हैं, इस x में a कर सकते हैं, इस x में a कर सकते हैं। तो टोटल क्या अभी तक हुआ है, b a। अब हम लोग के पास क्या है, अब हम लोग के पास जो है ना एक एक्स्ट्रा a लिखना है और b लिखना है। तो इसके लिए हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें x b में कर सकते हैं, इस x से a बनेगा, तो ये a और एक b। तो हम लोग के पास यील्ड क्या करना था, 2b स्टार्टिंग में, 2b स्टार्टिंग में, 4a, तो 1 2 3 4 a
और लास्ट में ये बी, तो लास्ट में ये बी हम लोग के पास जो है ना ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब तुम चाहो तो इसमें जैसे कि हम जो है ना इस एक्स को जो है इस एक्स को हम लोग एक्सपेंड किए, तुम चाहो तो इस एक्स को भी एक्सपेंड कर सकते थे। यहाँ पे जैसे कि है ना एक्स टेंस टू एक्स एक्स हो गया। अब जो है ना इस एक्स में अगर हम लोग चाहें तो एक्स में हम लोग के पास स्टार्टिंग में बी होना चाहिए, तो बी और एक्स ऐसे ले लो। अब इसमें हम लोग के पास क्या है 3x, चाहो तो 3x ले लो या फिर इसमें चाहो तो 3x ले लो। मतलब जैसे भी चाहो ना तुम कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये तुम्हारी मर्जी है। जैसे कि इस क्वेश्चन में इसमें हम जो है ना इसमें हम क्या किए, इसमें x लिए, यहाँ पे हम लोग क्या किए bx लिए। अब इस bx में फिर से हम लोग bx लिए। अब इस x में हम लोग 3x लेके तीनों का a वैल्यू पुट कर दिए, तो ये हम लोग के पास पास्ट ट्री आया। मतलब पास्ट ट्री जो है ना अलग अलग हो सकता है, तो इसीलिए ये जो लैंग्वेज होगा ये जो है ये भी क्या है एम्बिगुअस। इसमें जो है ना दो अलग अलग पास्ट ट्री आए थे, ये भी एम्बिगुअस होगा। अगर ये क्वेश्चन में अगर और एक्सटेंड करके बोलता ना कि ये एम्बिगुअस है या नहीं, तो ये भी जो है ना एम्बिगुअस होता। तो ये था समझो हम लोग के पास एम्बिगुअस का। अब जो है ना लेफ्ट मोस्ट डिराइवेशन या एंड राइट मोस्ट डिराइवेशन देखेंगे। इसमें हम लोग के पास टोटल 3 चीज़ थे एम्बिगुअस ग्रामर में, मोर देन वन पास्ट ट्री, लेफ्ट मोस्ट डिराइवेशन और राइट मोस्ट डिराइवेशन जो है ना ये होना चाहिए मोर देन वन। तो ये हम लोग इसमें हम लोग अब लेफ्ट मोस्ट डिराइवेशन देखेंगे कि क्या होता है। इसके लिए ना बेसिकली ये थ्योरी छोड़, ये थ्योरी है, थ्योरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली हम लोग के पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट मोस्ट डिराइवेशन हम लोग करते कैसे हैं। तो हम लोग के पास जैसे कि है ना अब जो ये क्वेश्चन है ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है पास्ट ट्री पे, ये भी कुछ पास्ट ट्री पे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मतलब टाइप है ये, टाइप्स ऑफ ग्रामर जो है ना टाइप हम लोग को बताना है। ये सारे मतलब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब जो है ना ये जो टाइप बताना है, आइडेंटिफाई जो टाइप है, ये तुम्हें एमसीक्यू में आएगा कि एमसीक्यू में बताने को कि ये कौन से टाइप ऑफ ग्रामर है। और जैसे कि ये भी है कौन से टाइप ऑफ ग्रामर है। और ये जो है ना हम रीज़न नहीं लिख दिए हैं नोट्स में, जो है ना रीज़न लिखा हुआ है कि ये क्यों है। यही सेम रीज़न इस पर भी अप्लाई होगा, दोनों जो सेम रीज़न पे अप्लाई होगा। ये सब बेसिकली है। आप जो है ना लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का जैसे कि है एक एग्जांपल ले रहे हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हम लोग कैसे करते हैं ना, कैसे सॉल्व करते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग के पास एक प्रोडक्शन रूल गिवन होगा एस टेंस टू, इसमें जो है ना ये था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ना हम लोग के पास सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन हम लोग के पास ये है एस टेंस टू बी बी स्लैश ए और ए टेंस टू बी स्लैश बी एस ए बी टेंस टू ए स्लैश ए एस बी बी बी। ये जो है ना ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन पे ना तुम्हें यील्ड करना था, और यील्ड क्या करना था इसमें हम लोग के पास यील्ड करना था क्या, बी बी ए बी ए, ये हमें यील्ड करना था। और ये जो यील्ड करना था ना ये तीनों मेथड से करना था। 3 मेथड है हम लोग इसमें, 3 मेथड जो है तीनों मेथड से, एक पास्ट ट्री का, एक हम लोग के पास लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, एक राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो हम लोग जो है ना पास्ट ट्री का तो हम लोग देख चुके हैं कि पास्ट ट्री हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ये पास्ट ट्री से तो ईजिली चाहो तो बना सकते हो। जैसे कि इसमें है ना एस टेंस टू एस में तुम चाहो तो इसमें हम लोग के पास यील्ड क्या करना है बी से, तो बी वाला पहले आएगा। अब इस बी में हम लोग के पास वैल्यू पुट करेंगे। बी में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, हम लोग के पास यील्ड करना है बी ए, तो फिर से हम लोग बी में क्या कर सकते हैं, बी में हम लोग चाहें तो बी ऐसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग के पास ए चाहिए, इस बी में हम चाहें तो ए डाल सकते हैं, मतलब इस बी में नहीं, ये तो बी तो नॉन टर्मिनल है। इस बी में अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ए कर दो यहाँ एस कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये जो ए है ये ए तो ए ही रहेगा। अब इस ए में इसमें हम लोग के पास क्या होगा, इसमें हम लोग ए और ए कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास 2 ए थे ना, 2 बी थे, 2 बी यहाँ हो गए, 2 ए थे तो 2 ए यहाँ हो गए। अब जो है ना फिर से बी है, तो ये ए में हम लोग के पास क्या कर सकते हैं, फिर से बस एक अकेला बी है, तो इस अकेला बी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस अकेला बी के लिए हम लोग या तो हम लोग चाहें तो बस इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बस एक बी डाल सकते हैं, वो भी डाल दो। मतलब कैसे भी इसमें चाहो तो कर सकते हो। इसमें हम लोग बी एस को भी कर सकते थे, मतलब जैसे तुम्हें सॉल्व हो रहा है। तो ये बी, अब ये बी बचा, हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग के पास अब ए बी ए बनाना है इस बी से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग जो है ना इसमें हम लोग ए एस डाल सकते हैं, तो इससे ए आ गया।
अब इस ए आ गया तो ए में अब एस में हम लोग क्या डाल सकते हैं, ए बी ए चाहिए हम लोग को, तो बी और बी डाल सकते हैं। अब बी में क्या है, तो ए है, तो ये हम लोग के पास यील्ड हो गया बी बी ए बी ए। ये हम लोग के पास यील्ड करना था और यही हम लोग के पास पार्स ट्री से यील्ड हो गया। तो ये जो है ना, बस तुम्हें डायग्राम बनाना है ऐसा ताकि वो जो लीफ नोड है वो बस इस तरीके से ना इसमें यील्ड में फॉर्म हो जाए। तुम एक एक करके करो ना तो ज़्यादा इजीली हो जाएगा। जैसे कि एस टेंस टू तुम्हें जो सबसे पहले है उसका सबसे पहले लिख लो, उसके बाद फिर ये वाले का, फिर उसके बाद ऐसे, जैसे हम अभी किए ना कि सबको एक एक करके हम लोग सॉल्व किए, ऐसे ऐसे करके वो सॉल्व करोगे ना तो वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा पार्स ट्री में। ये था पार्स ट्री का। अब इसी का जो हम लोग जो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करेंगे, तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बेसिकली अब जैसे कि ये क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करें, मतलब एस टेंस टू बी बी, इसको अलग से एक लिख लें, मतलब क्वेश्चन था एस टेंस टू बी बी स्लैश ए और फिर एस टेंस टू बी बी, अच्छा नहीं, इसमें तो एस टेंस टू, ये तो क्वेश्चन नहीं है, आंसर है एस टेंस टू बी स्लैश बी एस स्लैश ए और फिर बी टेंस टू ए स्लैश ए एस स्लैश बी बी बी। ये हम लोग के पास क्वेश्चन था। इसमें ना अब हम लोग के पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग कर रहे हैं, लेफ्ट मोस्ट कहो या फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग के पास क्या करेंगे, इसमें ना हम लोग जैसे कि एस टेंस टू हम लोग को जो यील्ड करना है, यील्ड करना था बी बी ए बी ए, ये हमें यील्ड करना था। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले बी है तो बी बी। अब जो है ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव है, तो लेफ्ट मोस्ट का मतलब क्या, जो सबसे लेफ्ट है ना उसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे लेफ्ट में ये है, मतलब ये भी है लेकिन ये तो एक्सपेंड नहीं हो सकता है ना, ये क्या है, ये टर्मिनल है। हम लोग एक्सपेंड किसका कर रहे हैं, जिसका हम लोग के पास एक्सपेंशन रूल है। यहाँ पे ये प्रोडक्शन रूल में ना ये इसका एक्सपेंशन है, इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। ये तो टर्मिनल है तो इसको तो हम लोग एक्सपेंड कर ही नहीं सकते हैं ना। तो ये तो हमारा लेफ्ट मोस्ट था लेकिन ये इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट मोस्ट, ये लेफ्ट मोस्ट है ना, तो लेफ्ट मोस्ट कौन सा, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव किसका, तो ये जो है ना नॉन टर्मिनल का, नॉन टर्मिनल जो है ना लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव हम लोग यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट मोस्ट में ना सबसे लेफ्ट में ये है तो इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो फिर अब नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे एस बी और इस बी में ना हम लोग कोई भी डाल सकते हैं। अब इसमें ना बी का कोई डालेंगे, तो बी में अगर हम लोग अगर समझो मान लो ये डाल रहे हैं तो इसमें हम लोग इसके जगह पे क्या डाल रहे हैं, बी, ये डाले इसके जगह पे। अब जो है ना ये हम लोग के पास स्ट्रिंग आया, इसमें से ना अब हम लोग को जैसे कि ना दो नॉन टर्मिनल है, इसी केस के लिए ना लेफ्ट मोस्ट का डेरिवेशन मतलब इसका नाम पर आया कि अब ये दो है तो दोनों में से चाहो तो तुम इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। लेकिन ये जैसे कि ये लेफ्ट मोस्ट का है, लेफ्ट मोस्ट में क्या होगा, तो लेफ्ट जो सबसे लेफ्ट में होगा उसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे नेक्स्ट में। तो एस टेंस टू क्या होगा, बी बी। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करने पे क्या होगा, हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। तो अगर ए एस डाल रहे हैं, ए एस डाले इसके जगह पे, तो ये तो बी रहेगा ही। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग लेफ्ट जो सबसे लेफ्ट में है, ये हमारा सबसे लेफ्ट में है तो ये हम लोग के पास एक्सपेंड होगा। तो क्या बनेगा, बी बी ए एस में हम लोग क्या डालें, तो ए एस मतलब ए हम लोग डाल दिए और ये बी का बी तो रहेगा ही। फिर से हम लोग क्या करेंगे, सबसे लेफ्ट जो है इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, सबसे लेफ्ट वाले को। तो इसको अगर हम लोग एक्सपेंड किए तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बी बी ए, ये इसको एक्सपेंड करने पे इसमें चाहे तो हम लोग बस डायरेक्ट बी डाल सकते हैं। फिर से अगर हम लोग के पास अब आएगा, ये बी रहेगा ही, फिर सबसे लेफ्ट मोस्ट ये रहा, इसको एक्सपेंड करेंगे। इस बी में हम लोग क्या डाल सकते हैं, तो इस बी में हम लोग डाल सकते हैं ए एस। फिर से अब इस एस में एस से हम लोग के पास इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो बी बी ए बी ए। एस में हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास बी ए बी बी डाल सकते हैं। तो हम लोग इसमें अब फिर से हम लोग एक्सपेंड करेंगे इसको, तो इसको एक्सपेंड करने पे क्या होगा, बी बी ए बी। और इस बी में ना हम लोग के पास यील्ड जो करना था बी ए करना था, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट अगर ए डाल दें तो ये सब जो है ना ये हमें जो यील्ड करना था वो हमें मिल गया। और इसमें हम लोग जो यील्ड किए तो इसमें हम लोग क्या किए, तो जो लेफ्ट मोस्ट है लेफ्ट मोस्ट का ही हम लोग यूज़ किए, लेफ्ट मोस्ट का ही हम लोग इसमें यूज़ किए हमेशा।
हमेशा हम लोग लेफ्ट मोस्ट का यूज़ किए। यही अगर राइट मोस्ट होता ना, तो जैसे कि राइट मोस्ट होता तो राइट मोस्ट में क्या करते, एस टेंस टू बी तो करते, फिर एस टेंस टू, ये जो है ना राइट मोस्ट भी तो यही है, बस अकेला है, ये तो अकेला ही है ना, अकेला रहेगा तब तो कुछ देखना ही नहीं है कि लेफ्ट है या राइट है, तो अकेला है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर से अगर हम लोग एक्सपेंड करें ये बी, जैसे कि ये सेकंड स्टेप में यहाँ आया था ना, वही अगर हम लोग यहाँ लिखे, अब जो है ना यहाँ पे अकेला नहीं है, ये दोनों है, तो इसमें से हम लोग जो है ना, अगर हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव कर रहे हैं राइट हैंड के लिए क्या होगा, तो लेफ्ट राइट मोस्ट का यूज़ करेंगे, तो इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। पिछले वाले में क्या कर रहे थे, हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे थे लेफ्ट वाले को, इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग राइट वाले को एक्सपेंड करेंगे, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, बी। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम चाहें तो एस डाल सकते हैं, और एस डालने के बाद एस टेंस टू, फिर एस टेंस टू बी, इसमें भी अभी दो है, ये दोनों है, इसमें से कौन सा होगा, तो जो राइट मोस्ट, ये जो है इसका हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम लोग के पास क्या होगा, बी, इसमें बी तो रहेगा ही, अब ये ए, इसमें एस के जगह पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, एस के जगह पे हम लोग चाहें तो बी डाल सकते हैं। अब फिर से हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, तो इसको हम लोग के पास क्या होगा, दो बी है, तो कौन सा बी को हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो जो राइट है, जो सबसे राइट मोस्ट है उसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो ये तो रहेगा ही, और बाकी इसको हम लोग एक्सपेंड करें तो ए। अब हम लोग फिर अब इसको एक्सपेंड, ये जो है ना, अब इसमें से बस एक ही बी बचा, तो इसी को अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो इस बी को एक्सपेंड करने पे क्या आएगा, इसे बी पे एक्सपेंड करने पे तुम चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, मतलब कैसे भी तुम्हें ये यील्ड करना है। हम अगर ए एस यूज़ कर रहे हैं तो ए बी ए, अब इस एस में क्या होगा, तो एस टेंस टू बी ए। अब एस में हम लोग के पास क्या है, दो ए चाहिए थे, तो ए का हम लोग यूज़ करेंगे, फिर ए बी ए तो है ही। अब इस एस में हम लोग क्या करेंगे, इस ए में अकेला ये है, तो फिर ये बी ए, और ये ए को हम लोग बी कर दें, ए बी ए। ये दोनों देखो सेम है, दोनों सेम है। प्रोसीजर हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग राइट मोस्ट किए, इसमें मतलब जैसे कि है ना, इसमें हम लोग राइट मोस्ट किए, इसमें हम लोग लेफ्ट मोस्ट किए, लेकिन आंसर जो है ना, जब जो यील्ड करना था वो हमें दोनों से मिल गया, लेफ्ट मोस्ट से भी और राइट मोस्ट से भी, मतलब ये है, ये है, दोनों से जो है ना हमें सेम आंसर ये मिल रहा है। तो यही हम लोग जो है ना बेसिकली लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन में ना हम लोग इसी में बस यही हम लोग को ये करना होता है बेसिकली। तो ये था हमारे पास मतलब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन। ये जो है ना बहुत इजी टॉपिक है, मतलब इसमें ना हम लोग के बस ये है ना कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए, कि मतलब वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करें ऐसे ताकि वो जो है ना जो यील्ड करना है वो हमें यील्ड किया हुआ मिल जाए। जैसे कि अब जैसे कि केटीआर में जो पेपर आया था ना, केटीआर में जो पेपर आया था उसको जो सॉल्व करना था, तो वो जैसे कि क्वेश्चन था, जैसे कि है ना ये जो क्वेश्चन था कंस्ट्रक्ट करना था राइट मोस्ट डेरिवेशन फॉर, ये एक एक्सप्रेशन गिवन था, सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चन आया था केटीआर में, उसमें हम लोग के पास ये क्वेश्चन गिवन था, इसको ही हम लोग को सॉल्व करना था। और ये क्वेश्चन का जो हम लोग के पास जो मेनली जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग के पास प्रोडक्शन रूल था, वो हमारा प्रोडक्शन रूल जो है ना वो ये था, ये हमारा प्रोडक्शन रूल था। इसी को जो है ना ये 25 नंबर का क्वेश्चन आया था केटीआर में। तो ये जो है ना बेसिकली इसी में हम लोग के पास वेरियस पार्ट थे, उसमें से एक पार्ट जो है ना यही था कि राइट मोस्ट डेरिवेशन जो है ना हम लोग को बताना था। तो उसमें यह राइट मोस्ट डेरिवेशन से हम लोग क्या यील्ड करना था, यील्ड करना था ये, तो वो जो है ना हम लोग ऐसे करके यील्ड कर सकते थे। इसमें हम लोग राइट मोस्ट वाले का यूज़ करते, हर एक में हम लोग राइट मोस्ट को काउंट करके आगे बढ़ते जाते, तो वो ये यील्ड करके आ जाता, ये इसका आंसर आराम से ईजिली आ जाता। ये हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मतलब सिनेरियो बेस्ड भी अगर आएगा ना तो बस ऐसा ही तरीके से आएगा ताकि तुम उसको सॉल्व कर सको, और कॉन्सेप्ट यही होंगे, सिनेरियो बेस्ड का भी होगा लेकिन कॉन्सेप्ट यही होंगे। भले ही थोड़ी ट्रिकी हो जाएगी कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि टर्मिनल कौन है नॉन टर्मिनल कौन है, वो तुम्हें अच्छे से नहीं पता चले, लेकिन कॉन्सेप्ट जो यूज़ होगा राइट मोस्ट डेरिवेशन का, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का, वो यही होगा। और शायद ये क्वेश्चन शायद 5 नंबर या 6 नंबर का शायद था, पता नहीं, याद नहीं है। तो ये था समझो। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो खुद से चाहो तो कर सकते हो, CFG जो है खुद से निकाल के देख सकते हो कि इसमें जैसे कि है ना, इसमें हम लोग सिंपली, इसमें हम क्या किए, सिंपली इसको A मान लिया, इसको B, इसको C और सबका अलग कर दिए। तुम चाहो तो अलग से कर सकते हो।
अब एग्जैक्टली 1A का, फिर एटलीस्ट 1A का, सबका हम लोग जो है ना बेसिकली ना इसमें हम लोग जो है ना ये अलग से जो हम ये लिखे हैं ना, ये हम लोग लिखे हैं, ये हम जो लिखे हैं ना, ये हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किए हैं। अगर तुम रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर पा रहे हो ना तो तुम बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन में अलग से सॉल्व मतलब लिख दिए हैं कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये होगा, इसको हम लोग भी ईजिली अब सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग ए मान लिए, इसको भी ए होगा तब, इसीलिए ए और बीच में ए है और बस ए का हम लोग सॉल्व कर दिए। तो ये हम लोग के पास जो है ना ईजिली सॉल्व हो जाता है अगर रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दो तो ये था समझो बेसिकली हम लोग के पास पास्ट ट्री तक का एम्बिग्यूटी। और अब जो है ना हम लोग के पास जो मेन टॉपिक अब स्टार्ट होगा वो होगा हम लोग के पास एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल। और इस एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल के बाद हम लोग के पास आएगा एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। फिर यूनिट प्रोडक्शन के बाद आएगा एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन। और नल प्रोडक्शन के बाद जो है ना इसके बाद से हम लोग के पास जो है ना कन्वर्जन स्टार्ट होगा। सबसे पहले CNF में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जो मतलब रिड्यूस करेंगे CNF में। उसके बाद जो है ना एक GNF आएगा, तो हम लोग जो है ना GNF में रिड्यूस करेंगे। और ये जो है ना बस इतना ही टॉपिक है इस पूरे यूनिट में। ये GNF जो है ना वो लास्ट होगा। और एक लास्ट सबसे मतलब ईजी सा टॉपिक है वो है CFG को कन्वर्ट करना फाइनाइट ऑटोमेटा में। ये जो है ना बहुत इजी सा टॉपिक है, तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में बस यहीं तक था कि एम्बिग्यूटी मतलब। और ये जो चाहो तो KTR का जो सॉल्यूशन है वो देख सकते हो कि KTR का जैसे कि ये क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन में जो अभी तक जो पढ़ाए थे उसके हिसाब से जो एक क्वेश्चन था राइट मोस्ट डेरिवेशन का, उसमें ये यील्ड करना था, वो हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते थे। तो ये हमारे पास उसका सॉल्यूशन है KTR वाला का। मतलब जो सॉल्व हम किए थे तो बस ऐसे ही वो सॉल्व हो जाता। और वही सेम चीज़ इसमें भी है। ये जो चीज़ है ना, ये भी जो है ना अभी तक जितना पढ़ा चुके हैं उतना ही में से ये भी क्वेश्चन था कि प्रूव करना था कि ग्रामर जो है ना, ये जो गिवन ग्रामर था वो एम्बिगुअस है या नहीं, इस स्ट्रिंग को यूज़ करके हमें प्रूव करना था। तो इस स्ट्रिंग का ना 2 स्पार्स ट्री होता है, वो तुम निकाल दो। स्पार्स ट्री जो है ना, जैसे कि एक स्पार्स ट्री ये बना, दूसरा स्पार्स ट्री ये बना, दोनों अलग अलग स्पार्स ट्री है, ये बस प्रूफ कर दो कि दोनों अलग अलग है और ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो मतलब ऐसे ही सॉल्व होगा कि हम लोग एक स्पार्स ट्री बनाए और एक दूसरा स्पार्स ट्री बनाए। अब ये दोनों स्पार्स ट्री ना अलग है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा कि ये दोनों अलग हैं, इसीलिए ये दोनों जो है ना एम्बिगुअस है। बाकी और जो क्वेश्चन था हम लोग के पास, जो इसमें से एक क्वेश्चन था वो था एक कि नॉन टर्मिनल, जैसे कि बोले थे ना कि नॉन टर्मिनल और टर्मिनल लिखने को आ सकता है कि बताओ कि कौन सा नॉन टर्मिनल है कौन सा टर्मिनल है। तो अब जैसे कि नॉन टर्मिनल हम लोग के पास क्या मालूम ही है कि CFG में अगर जितने भी इस साइड के होते हैं वो सारे नॉन टर्मिनल होते हैं, तो वही सारी चीज़ को नॉन टर्मिनल में लिख दो। बाकी जो जो टर्म बच गए जो स्मॉल लेटर में है सब कुछ जो है ना टर्मिनल के अंदर में आएगा। अब जो है ना वो तो था राइट मोस्ट का। अब जो है ना लेफ्ट मोस्ट का भी एक क्वेश्चन था कि कंस्ट्रक्ट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फॉर इतना। ये पूरा जो है ना 25 मार्क का क्वेश्चन था और ये 25 मार्क का बहुत इजीली सॉल्व हो जाता। मतलब उतना ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं था, आराम से वो 25 मार्क इसमें आ जाते। तो ये था समझो KTR का पेपर 1 और यही तक है पार्ट 1। उसके बाद पार्ट 2 में हम जो है ना ये यूनिट कॉन्सेप्ट 3 पार्ट में बनाएंगे। पहला पार्ट में ये यहाँ तक था, दूसरा पार्ट में वो जो एलिमिनेशन ऑफ 3 जो एलिमिनेशन है वो बताएंगे, और जो लास्ट पार्ट है उसमें हम लोग CFG मतलब CNF और GNF में कन्वर्जन जो बताएंगे, और CFG टू फिनाइट ऑटोमेटा जो कन्वर्जन है वो 3 टॉपिक, मतलब 6 टॉपिक अब बाकी है। दोनों 3-3 टॉपिक करके 2 पार्ट और बनाएंगे।